जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल आई पेपर क्लासेस में। आई होप सो दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। बच्चों, आप सभी की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है। ठीक है दोस्तों, द इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन मेट में आप सभी के लिए गोल्डन दोस्तों वैकेंसी आई हुई है। कितनी वैकेंसी है बच्चों? टोटल 610 है ये। ठीक है, जिसमें ट्रेड्समैन मेट के ही दोस्तों 610 हैं। बाकी यदि मैं टोटल की बात करूं तो टोटल तो बच्चों 910 के आसपास है। तो बच्चों, ये जो टाइम पीरियड आप सभी को मिल रहा है, ठीक है, इसको आपको यूटिलाइज करना है। मैं आप सभी के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर भी लेकर आ रहा हूं। और दोस्तों, आज की जो सेशन होने वाला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। इसमें दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो बच्चों एग्जामिनेशन हुआ था कब, 20 से 22 मार्च को और 21 से 27 जुलाई के बीच में, किसका बच्चों? ट्रेड्समैन मेट का ही 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था। तो उसका दोस्तों हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं पेपर का, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे जीके की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, और क्या क्या टॉपिक आप सभी को इस बार कवर करने होंगे। ठीक है बच्चों, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा बच्चों 2024 में आप सभी को क्या टारगेट करना है। और कुछ टॉपिक्स जो स्पेशल होते हैं बच्चों, वो हमें पहले कवर करने हैं। ठीक है, और एक पूरी रामबाण रणनीति आप सभी को आज पता चल जाएगी। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो मेरा नाम बच्चों निकेतन पाल है। आप सभी के सामने दोस्तों एक धमाकेदार सेशन लेकर आया हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यही कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। पहले दोस्तों हम प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर पेपर इसका करा दीजिए, हमें नहीं मिल रहा है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बच्चों बात की जाए तो मैं आप सभी के लिए दोस्तों कट ऑफ लेकर आ चुका हूं। दोनों की दोनों वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। चाहे टीएम की बच्चों बात करें या दोस्तों चार्जमैन की बात करें, दोनों की कट ऑफ मैंने अपलोड कर दी है। आप जाइए चैनल पर और विजिट करिए और चेक करिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों रात सर ने मैथमेटिक्स का डाल दिया था। मैथ के जो 25 क्वेश्चन आए थे वो सर ने रात हल कराए थे आप सभी को अच्छे तरीके से। प्रॉब्लम बस ये हुई है थोड़ा सा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में थे। बाकी दोस्तों जो आप सभी का जीके आएगा वो आप सभी का दोनों लैंग्वेज में आएगा। आज शाम को आप सभी को जीके की क्लास मिल जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर की। ठीक है, तो जो भी बच्चे न्यू है विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी ही। इस प्रीवियस ईयर पेपर के बाद ही आप सभी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, पूरा पेड बैच की तरह आपसे आप सभी की तैयारी कराई जाएगी। तो टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। कनेक्ट हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। चलिए गाइस, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी के एग्जाम में 4 सेक्शन है। ठीक है, जिनके 25-25 क्वेश्चन आप सभी के आते हैं। आपको टाइम मिलता है 90 मिनट का। क्लियर बच्चों, ये थोड़ा सा आप सभी को समझ में आ गया कि हाँ इनमें से ही मैं समझाने वाला हूं आप सभी को सारा कुछ। तो चलिए गाइस, पहले दोस्तों हम जान लेते हैं थोड़ा सा, वेटा सेकंड नीचे चलते हैं। सबसे पहले द इंडियन नेवी का बच्चे एग्जामिनेशन है ट्रेड्समैन मेट का 2021 का हम एनालिसिस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, और 20 मार्च की जो बच्चों जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, दोनों में दोस्तों क्या सिमिलरिटीज रही हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहां से आए हैं, किस टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, वो सारा कुछ हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, आप सभी के चारों सेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन आए थे बच्चों, और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो भी 25 नंबर के ही थे। अब यदि मैं बात करूं दोस्तों, रीजनिंग में हाईएस्ट जो अटेम्प्ट था फर्स्ट शिफ्ट का वो था बच्चों 18 से 20 के बीच में बच्चों का। अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हाईएस्ट बच्चों का जो था। आगे दोस्तों शिफ्ट सेकंड में 19 से 21 के बीच में था। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में बच्चों 19 से 21 के बीच में था शिफ्ट फर्स्ट में। सेकंड में 18 से 20 के बीच में था मैथमेटिक्स में। और ये जो दोनों सब्जेक्ट है ना बच्चों, ये आपको और अच्छे करने हैं। ठीक है, आपको और ज्यादा अच्छे करने हैं, क्योंकि दोस्तों ये हैं आप सभी के स्कोरिंग सब्जेक्ट। कैसे? क्योंकि बच्चों ये दोनों के दोनों एक तो मोर देन प्रैक्टिस पर बेस्ड है और फॉर्मूला बेस्ड है। और रीजनिंग में तो आप सभी को 25 में से 25 ही लाने हैं इस बार। क्लियर है ना बच्चों? आई होप सो क्लियर है। एक दो क्वेश्चन की बात नहीं करते, बाकी 25 में से अगर आपके 24 आ रहे हैं तो ये समझ लो आपका 100% है बच्चों ये। ठीक है, ऐसे ही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी आप सभी को लाने हैं। बात करते हैं बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों जो अटेम्प्ट रहा था गुड फर्स्ट शिफ्ट का 16 से 18 के बीच में था। ठीक है, और अच्छा खासा अटेम्प्ट है बच्चों ये। अगर उनके 15 के आसपास या 15-14 नंबर बन भी रहे होंगे ना, तो वो बेस्ट है एकदम। ठीक है, इंग्लिश में। आगे बच्चों बात की जाए 17 से 20 के बीच में था सेकंड शिफ्ट में। ये डिपेंड करता है बच्चों, नॉर्मलाइजेशन आप सभी का होगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होता है अगर दोस्तों मोर देन 1 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है तो। आगे बच्चों बात करें तो ये तो दोस्तों था आप सभी का इंग्लिश लैंग्वेज का।
ठीक है बच्चों। और इंग्लिश लैंग्वेज पे भी आप सभी को कमांड करनी है, कुछ टॉपिक जो स्पेशल हैं जो मैं आप सभी को नीचे बताऊंगा उन पर कमांड करनी है। बाकी दोस्तों आप सभी को प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे तरीके से बताई जाएगी। ठीक है, आगे बच्चों बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में बच्चों यदि हम बात करें बेटा सेकंड, तो आप सभी का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का था 18 से 19 के बीच में, सेकंड शिफ्ट का था बच्चों 17 से 20 के बीच में। और जनरल नॉलेज में जितना ज्यादा नंबर गेन कर लो ना उतना ही बेहतर होता है, उतना ही दोस्तों आप सभी सिलेक्शन के क्लोज चले जाते हैं। क्योंकि जनरल नॉलेज में ही दोस्तों सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है बच्चों की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरल नॉलेज में 25 में से दोस्तों 20 के आसपास नंबर ले आते हैं और वही दोस्तों सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरल नॉलेज को हल्के में लेते हैं और दोस्तों 10 या 11 नंबर पे ही रह जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है अगर आ जाए तो 10-11 नंबर, क्योंकि दोस्तों एक वाइड सिलेबस है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। अगर दोस्तों इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, अगर दोस्तों इसे टेंशन वे में पढ़ोगे तो दोस्तों ये उतनी ही टेंशन आप सभी को क्रिएट करके देगा। टोटल की बच्चों बात की जाए 100 में से आप सभी का रहा था जो बच्चे थे 72 से 77 के बीच में फर्स्ट शिफ्ट में, और 75 से ये 79 के बीच में आप सभी का रहा था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, ये तो दोस्तों ओवरव्यू हो गया थोड़ा सा। अब दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, नीचे आ जाते हैं बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में बच्चों क्या रहा था बच्चों का, मतलब कहने का अर्थ है कि क्या क्या दोस्तों किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, ये बात करते हैं। तो अल्फाबेटिकल बच्चों जो सीरीज होती है ABCD वाली, जैसे दोस्तों ABC, फिर ऐसे ही करके आपका BCD, फिर ऐसे करके दोस्तों सिमिलरिटीज पूछी जाती हैं, तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज ही होती हैं। इसके क्वेश्चन आए थे बच्चों 2 से 3। अब जरा ध्यान देना आप सभी। और फिर आता है बच्चों कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के बच्चों कितने क्वेश्चन आए थे 2 से 3। तो यानी कि बच्चों यदि हम बात करें इन दोनों सब्जेक्ट में ही, केवल इन दोनों सब्जेक्ट में ही आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 से 7 क्वेश्चन। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ना ये आपके बस कुछ नहीं है, अल्फाबेट आप सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है, और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कहने का अर्थ ये है। अगर ये दोनों चीज आपकी अच्छी हैं तो आप 6 के 6 नंबर पक्के कर सकते हो। बाकी मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हो बच्चों। आगे बच्चों मिरर इमेज कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है। मिरर इमेज, एक वाटर इमेज होता है, एक मिरर इमेज होता है बच्चों। मिरर इमेज के उस टाइम पर 2 क्वेश्चन आए थे, आप सभी चेक कर सकते हैं। कुछ नहीं है, केवल सीधा सा है, राइट में मिरर रखा है, आपको यहाँ पे अल्फाबेट दे दिया जाएगा लिखा हुआ, उसी को आपको अपोजिट करके यहाँ पे लिखना है, वही पहचानना है 4 ऑप्शन में से। ठीक है, ये मिरर इमेज है। ये 2 क्वेश्चन आए थे, हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और कंसेप्ट वाइज भी है थोड़ा सा। ठीक है ना, अगर ये दोस्तों फांसना चाहे तो आपको बहुत आसानी से फांस सकता है। और ये दोस्तों आपको यदि चार्ट से आप करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे इसके भी। स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन वाले दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं, कथन निष्कर्ष, ये दोस्तों आप सभी को फांसते हैं। इनकी दोस्तों जो संभावनाएं है ना वो बहुत बन जाती है बच्चों, ये संभावनाओं पर डिपेंड है। इसमें आपकी सोच कितनी विकसित है ये यहाँ से डिसाइड होता है, और सही हो जाते हैं बहुत आसानी तरीके से, बस करना आना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। बाकी मिसलेनियस जो बच्चों बात की जाए 5 से 6 क्वेश्चन है। अब इसमें दोस्तों मिसलेनियस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो सकता है आप सभी का, या दोस्तों इमेज करेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, या इमेज जो आपकी काउंटिंग वगैरह भी हो सकती है। बाकी जो मेजर बच्चों थे ना वो ये थे आप सभी के। तो ये बच्चों रीजनिंग का था ओवरऑल। आगे बच्चों बात कर लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम जनरल नॉलेज की तरफ, जिससे बच्चे ज्यादा घबराते हैं भाई कि जनरल नॉलेज है, ये है, हवा बना रखा है, कोई बात नहीं। बट बात करते हैं बच्चों हिस्ट्री से केवल 1 क्वेश्चन। तो आपको ये पता चल गया कि हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है। हिस्ट्री 3 टाइप्स की है बच्चों, तो प्रायोरिटी आपको सबसे पहले देनी है मॉडर्न पर। मॉडर्न हिस्ट्री आप सभी को सबसे पहले अच्छे तरीके से कवर करनी है। अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यहां से उठेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप सभी को मिडेबल पर जाना है, उसके बाद एंशिएंट पर जाना है। ये हम डिटेल में दोस्तों बात करेंगे स्ट्रेटेजी की वीडियो में। ठीक है, साइंस से बच्चों 1 क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, हिस्ट्री भी है, केमिस्ट्री भी है, सॉरी केमिस्ट्री है आपका, फिर दोस्तों बायोलॉजी है, फिजिक्स है, कहीं से भी। बाकी दोस्तों यूनिट वगैरह से ही आ जाते हैं क्वेश्चन तो। ठीक है, और डिसीज वगैरह यही होता है। आगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बच्चों जो करंट अफेयर्स का है, ये भी करंट अफेयर्स का है, दोनों करंट अफेयर्स के टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन आए हैं। इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स हो गए, आप सभी का एक क्वेश्चन आता ही है। इंपॉर्टेंट डेज तो आप सभी को याद करना ही है, हर एग्जाम का दोस्तों ये फंडा है। ठीक है, स्टैटिक जीके से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे बच्चों। अब स्टैटिक जीके में आप सभी का क्या आ जाता है, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। स्टैटिक बच्चों जो स्थायी है, कहने का मतलब जो चेंज ना हो, जैसे दोस्तों नृत्य वगैरह हो गए, रिवर वगैरह हो गई। ठीक है, रिवर हो, हिल्स हो,
या बच्चों ज्योग्राफी का ही पार्ट था हालांकि, ठीक है, बट और भी दोस्तों होते हैं कि हाँ भाई कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, ये सारा स्टैटिक का ही पार्ट है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर से बच्चों एक या दो क्वेश्चन आए थे। गवर्नमेंट स्कीम योजनाएं जो बच्चों चलाई जा रही हैं उनसे भी 2 से 3 क्वेश्चन बने थे। जैसे योजनाओं बच्चों योजना हो गई, ठीक है, एप्लीकेशन हो गई आप सभी की, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, एंड आगे बच्चों कुछ नए नए दोस्तों जैसे पोर्टल चलाए जा रहे हैं। तो ये बच्चों सारे के सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना उनमें ही आ जाते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन इनके भी आए थे। स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी का आया था। मिसलेनियस 10 से 15 करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये दोस्तों आप सभी का किसका था, ये है बच्चों हिस्ट्री का, सॉरी आपका जनरल नॉलेज का पूरा। क्लियर है ना बच्चों। तो आप सभी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मेजर हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग करेंगे बच्चों तैयारी की। ये आपको मैं पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि दोस्तों समझ में आ जाए। दोस्तों एक बार और डीपली देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से थे। सॉरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे बच्चों जनरल नॉलेज में, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों आया था हिमालयन रेंज से। अब हिमालयन रेंज से बच्चों क्या पूछा गया, हाईएस्ट पीक पूछी गई, कितने टाइप्स की होती हैं, नवीनतम कौन सी है, वलित पर्वत कौन सा है, ये दोस्तों काफी सारे बन जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था बच्चों 2019 में कबड्डी कोच कौन थे। कबड्डी के तो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन कहां पर हुआ, 11वां सीजन कहां पर हुआ, या 9वां सीजन कहां पर हुआ, किसने जीता, और दोस्तों अगला कहां पर होगा, ये पूछे जाते हैं। फिर बच्चों यूनिट ऑफ फोर्स आया था आप सभी को, जो मैंने अभी आप सभी को बताया साइंस का, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों आया था आपका हिस्ट्री से टीपू सुल्तान पर। अब ये हो गया दोस्तों मिडेबल हिस्ट्री का, ठीक है। किसका हो गया बच्चों, मिडेबल हिस्ट्री का टीपू सुल्तान का क्वेश्चन आया था आप सभी के सामने है। आगे बच्चों फिर आया था उड़ीसा के, जो उड़ीसा हाई कोर्ट के जो बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना वो पूछे गए थे। उड़ीसा हाई कोर्ट के बच्चों जज के बारे में पूछा गया था। क्लियर। एक क्वेश्चन आया था राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन, बट जो अपने काफी बच्चे हैं जो केवल आसपास के स्टेट्स का ही नाम याद रखते हैं, जैसे जो ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, बट आपको दोस्तों एग्जाम के टाइम पर देखकर जाने हैं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आया था बच्चों आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड एट, कहां पर आयोजित होगा। तो जो बच्चों स्पोर्ट्स के होते हैं ना ये पूछे जाते हैं कि खेलों का आयोजन, ये अलग ही स्लाइड होती है बच्चों करंट अफेयर्स की, और एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था बच्चों आप सभी का बुक्स एंड ऑथर पर, जो मैंने अभी आप सभी को ऊपर भी बताया, और एक क्वेश्चन था आप सभी का मेटल्स पर। तो ये बच्चों थोड़ा सा ओवरव्यू है, आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या क्या करना है, कहां से करना है, ठीक है। ये आप सभी का ज्योग्राफी का था एक क्वेश्चन, चलिए। और ये आप सभी का पॉलिटी भी आप मान सकते हैं इन दोनों में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपका थर्ड है बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के दोस्तों टॉपिक्स जो है वो आपके डिफाइंड है। सॉरी। तो गाइस सेशन को शेयर जरूर करना, मैं यही कहना चाहूंगा, ठीक है। बहुत ही धमाकेदार क्लास है ये वाली। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों आप सभी का फिल इन द ब्लैंक्स 4 से 5 क्वेश्चन है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है बच्चों 3 क्वेश्चन आए थे। साइनोनियम्स एंटोनियम्स के 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। इडियम्स एंड फ्रेज के 2 क्वेश्चन आए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। मिसलेनियस के 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। अब मिसलेनियस में बच्चों कुछ भी पूछा जा सकता है आप सभी से। तो ये दोस्तों आप सभी का इंग्लिश का था कंप्लीट, ठीक है। अब डिपेंड करता है बच्चों आप सभी को इंग्लिश के लिए तो पूरा अच्छे तरीके से सारा ही कुछ पढ़ना पड़ेगा हालांकि, क्योंकि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है ना बच्चों तो ये तो आप सभी ये एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उस पर बेस्ड है। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सभी इजीली कर सकते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स ये ग्रामर रूल्स पर बेस्ड है। एंटोनियम साइनोनिम्स भी आप सभी को, ये तो बच्चों प्रैक्टिस पर बेस्ड है, आप सभी को याद ही करने होंगे, जरूरी है। इडियम्स फ्रेज ये भी बच्चों आप सभी के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, यानी कि प्रैक्टिस पर बेस्ड है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सारे दोस्तों ग्रामर रूल्स पर ही हालांकि बेस्ड है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का है बच्चों। आगे बात करें, अब चलते हैं दोस्तों जो आप सभी का स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप सभी को 25 में से 24-23 तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना तभी आप दोस्तों निकाल पाएंगे एग्जाम, क्योंकि 2000 जो बच्चों 21 की कट ऑफ आई थी ना 22 में, वो बच्चों हाईएस्ट कट ऑफ है आप सभी की 92 यूआर की 100 में से। तो अगर आपको क्रॉस करना है ना बच्चों, ओबीसी की भी बता दूं तो ओबीसी की थी 89 पर। अगर आप सभी को क्रॉस करना है तो बच्चों मेहनत धमाकेदार होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में बच्चों बात करो सिंपल इंटरेस्ट के एसआई के 1 से 2 क्वेश्चन थे।
ये दोनों ही शिफ्ट का बच्चों एनालिसिस है, ठीक है। एक शिफ्ट में एक आया होगा, दूसरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए होंगे, बस इतना है। रेशेंट प्रपोर्शन के 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस 2 क्वेश्चन सीधे सीधे, मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद है, इजीली कर सकते हो। ट्रेन्स के बच्चों आप सभी का रेल वगैरह के, रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन आते हैं स्पीड वगैरह के, तो 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का 1 से 2 क्वेश्चन, एज कैलकुलेशन के 1 से 2 क्वेश्चन, और डाटा इंटरप्रिटेशन के आपके 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपके कैलकुलेशन बेस्ड है। आगे मिसलेनियस 6 से 7 क्वेश्चन। तो ये बच्चों टोटल ओवरव्यू है आप सभी का मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स तो आप सभी को सर बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, धमाकेदार तरीके से, ठीक है। बाकी आप सभी रीजनिंग की भी टेंशन ना लेना, एकदम सुपर वे में सर आपके टॉपिक वाइज रूल्स भी समझा देंगे और मोर देन प्रैक्टिस भी करेंगे हम हर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है, प्रीवियस बेस्ड के अकॉर्डिंग ही। और आप सभी का रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर पेपर बच्चों आज आ जाएगा और जीके का भी, तो सभी बच्चे देख लेना भाई जरूर से, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेना। और एक और चीज है बच्चों, टेलीग्राम लिंक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे जाकर आप सभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आप सभी को पीडीएफ वगैरह और क्लासेस की भी पीडीएफ और पर्टिकुलर हर अपडेट्स आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। एंड जीके की क्लास बच्चों आप सभी की रेडी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी रेडी है, और बोथ ऑफ लैंग्वेज में आएगा बच्चों, जरूर से देखना और शेयर करना जितना ज्यादा हो सके। तो बच्चों अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल कमेंट करनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। सबसे पहले तो इस क्लास को शेयर इतना कर देना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले और सर को मोटिवेशन मिले कि हम क्लासेस के लिए दोस्तों एकदम मतलब कहने का मतलब तत्पर हो जाए कि हाँ भाई करानी है, क्योंकि बच्चों की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब बच्चों की डेंसिटी इंक्रीज जब होगी जब आप दोस्तों सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हमें लगेगा कि बच्चों की डेंसिटी ज्यादा है तो बच्चों क्लासेस आप सभी की ऑन द वे स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी दोस्तों कमेंट कर देनी आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास कैसी लगी ये वाली, क्योंकि पूरे के पूरे दोस्तों मैंने टेबल्स करके अच्छे तरीके से तैयार किए डाटा निकाल के, तो थोड़ा तो दोस्तों मेहनत को आप सभी को सपोर्ट करना ही होगा। तो आई होप सो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब की बार नेवी ट्रेड्समैन पार, बस यही आप सभी के दिमाग में होना चाहिए। निकालना है तो निकालना है, अपना 100% देना है। और जो क्लासेस हमारी होंगी उनके साथ आप सभी को सेल्फ ऐड करना है, ताकि दोस्तों इस बार आप सभी का सिलेक्शन कंपलसरी और कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे।